दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आग नहीं है, लेजर लाइट है और लेजर लाइट की मदद से इस तरीके का उभार आती है और इस तरीके से आप अपने मेटल पे आप कारीगरी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानेंगे कि कैसे लेजर लाइट आज वर्क होती है और कैसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री एयरक्राफ्ट हो या कार की अलग अलग पार्ट्स हो, इसी तरह के पार्ट्स ये इसी मशीनरी से बनाते हैं। तो आइए दोस्तों जानेंगे कि इस तरीके का मशीनरी से कैसे बनते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये जो आपका कारीगरी हुआ, या आप यहाँ पे भिन्न भिन्न बात का सैंपल देख पा रहे हो कि इस तरीके का जो पार्ट्स होते हैं वो किस मशीनरी से बनते हैं। तो ये कोई और मशीनरी दोस्तों नहीं, यही मशीन से बनती है जिसको हम लोग लेजर कटिंग मशीन बोलते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप मशीनरी देख पा रहे हो, ये क्या खास मशीन है, इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो मशीनरी है ये सीएनसी लेजर कटिंग मशीन है और ये सामने में जो आपको पैनल दिख रही है, ये पैनल में ही हम लोग एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं और यहीं से कमांड देते हैं और ये कमांड जैसे ही हम लोग देते हैं वैसे ही हमारी जो सीएनसी की स्पाइंडल है वो वर्क करने लगती है। दोस्तों आपको पहले भी मैंने बताया जैसा कि ये लाइट निकलती है, ये कुल मिला के इंफ्रारेड लाइट होती है और ब्लू भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन व्हाइट नहीं होती है ये लाइट। और ये लेजर लाइट जो निकलती है ना, तो ये आपका मेटल पे उभार ला देती है और वो मेटल को उस तरीके से इस पे कार्विंग कर देती है। दोस्तों आप ध्यान रखिए कि इससे कोई भी तरह का आग नहीं निकल रहा है, फ्लेम नहीं निकल रहा है, ये जस्ट तरीके की लाइट है और वो लाइट ही उस आपके मेटल पे के सरफेस पे पड़ती है और वो मेटल सरफेस पड़ने के बाद वहां पे कार्विंग हो जाती है दोस्तों, और एकदम अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक मेटल सेट रखा हुआ, ऊपर से आपका जो सीएनसी है लेजर मशीन वो इस पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि होल हो रही है और ये धीरे धीरे जो है कि कारीगरी कर रही है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे कि ये कारीगरी कैसे करते हैं, तो हम लोग इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा और पूरा डिटेल्स अच्छे से दूंगा इस वीडियो को, जो कि आप देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आपको फुल डिटेल्स इसके बारे में जानकारी मिल गई दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे रोटेट कर गया, उसके बाद जो आपका मटेरियल बना वो देखो कितना यूनिक बना। उसको आप उठा के देखोगे तो देखो यार, इतनी तरीके से अगर हाथ से करोगे या कोई कटर मशीन से करोगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दोस्तों कैसे सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक ओपन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि विड्थ और हाइट मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे कॉलम आपको दिया रहता है और आपको जो लेटर लिखना है या जो भी चीज आपको उसका कार्विंग करनी है, उभार लानी है मेटल पे, वो वहाँ पे आप अपने से लिख लोगे दोस्तों। लिखने के बाद आपको फॉन्ट चेंज करनी होगी, तो यहाँ पे फॉन्ट्स के ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं, आप जिस तरीके का फॉन्ट चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। अब इसका रिसाइज करना है तो वहाँ पे ऊपर में आता है रिसाइज का ऑप्शन, जिसमें आपका अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल हो जाता है। आप जितना में भी हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो या वर्टिकल करना चाहते हो वहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक मजे की बात आपको बताऊं तो दोस्तों ये हम पहले भी आपको बता दिए कि जी कोड पे प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे आप तो बस आर्टिकल लिखोगे, लेकिन ये जी कोड पे कैसे होती है मैं वो आगे बताऊंगा। अब सारा कुछ करने के बाद दोस्तों हम लोग को इसको फिक्स कर देना होता है। फिक्स करने के बाद इसको हम लोग को क्रिएट करना होता है। देखो दोस्तों, जब आप फाइल को क्रिएट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई की ऑप्शन आएगी, इस पे आपको सेव कर लेना है। आप अप्लाई पे सेव कर लोगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे या कहीं भी स्टोरेज में आपका सेव हो जाएगा। और जब आप फाइल को ओपन करोगे अपने डेस्कटॉप में जाके, तो वहां से आप इजिली वहां से आप जी कोड ओपन कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे टोटल इनपुट आपका जी कोड में है और टोटल कमांड ही जी कोड में है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी आपको, ये फाइल नेम क्या है और जो आपका लेजर है या लेजर ऑन में काम हो रहा है लेजर ऑफ में। आपको दोस्तों बता दें कि लेजर ऑफ में अलग जी कोडिंग होती है और लेजर ऑन में अलग जी कोडिंग होती है। तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने होंगे वो आप कर लोगे। जब आप ये जी कोड पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि लेजर ऑन में कैसे हम लोगों को सारा जी कोडिंग और प्रोग्रामिंग करना होता है और लेजर ऑन में कैसे हमको प्रोग्रामिंग करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना होता है, उसके बाद सेव कर लेना होता है। नीचे आओगे तो दोस्तों आपका लास्ट आता है एंड जी कोड, जहां की यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। तो आपको एंड जी कोड लिख देना है ताकि आपका प्रोग्रामिंग वहां से लूपिंग कम कर दे और वहां पे प्रोग्रामिंग क्लोज हो जाए दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके बाद ये आपका कॉपी और पेस्ट कर देना होता है और कॉपी और पेस्ट करके आपको डाल देना होता है आपके जो सीएनसी का लेजर मशीन होता है उसके पैनल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ टोटल का टोटल आपका यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग जी कोड में लिखा गया है और यहाँ पे ये सारा को आदमी सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो यार, जैसे मैंने ई लिखा था वैसे आपका यहाँ पे लेजर का जो है
आपका सीएनसी मशीन रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों ये जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी में दिख पाए, तो इसमें टाइम लगता है। देखो दोस्तों जैसा हम लोग किए थे वैसा ही आपको इस पे कार्विंग करके दे दिया। अब ये मेटल है, इस पे भी दे दिया। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो यार कि कोई पोर्ट्रेट है, मान लो कोई भी तरह की चित्र है, उसको हम लोगों को मेटल पे ऐसी चित्र को ड्रॉ करना है। तो जैसा देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंटरफेस पे हम लोग उस चीज को ले लिए, उसके लेने के बाद यहाँ पे पैनल में आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। और वहां भी मैंने बताया था कि जब वहां पे हम लोगों ने वो उभार लिया था तो वैसे ही पैनल पे दिखता होगा। और यहाँ पे अच्छे से दिख पा रहा होगा कि आपको पैनल में बहुत सारे बटन मिल जाती हैं, जैसे पावर का, पल्स का, रीसेट का, और आपका जो भी एक्सिस का है वो सारी बटन मिल जाती है। ये भी आपको ऑपरेट जब आप खरीदोगे मशीनरी या आप सीखोगे, इसकी ट्रेनिंग लोगे तो आपको मिल जाएगा। जो आपका उभार दिखा वहां से हम लोग कमांड दिए, वो कोडिंग में कमांड दिया, किसको दिया? पैनल को। पैनल किसको कमांड देगा? तो आपका लेजर मशीन को। तो देखो उस तरीके का ही लेजर इसमें से निकल के आपका उभार कर देगा। तो दोस्तों देखो जो हम लोग पोर्ट्रेट हम लोग अभी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे लाए थे, सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे आपका इंटरफेस पे बना दिया। और कैसे बनाया? तो ये कमाल किया है सीएनसी लेजर मशीन। तो ये भी कमाल की चीज है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो ये पूरा वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि आपके इस दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले दिमाग में ये डाउट होगा कि व्हाई द नीड, क्यों जरूरत पड़ा लेजर कटिंग मशीन की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मटेरियल को कट कर देता है बहुत ही प्रिसाइजली। जिसको मटेरियल को ही कट करता है, मेटल मैंने नहीं बोला दोस्तों। दूसरी बात यह है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी को फॉलो अप करता है। प्रिसीजन मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर का आपको एक बार काटना हो या 100 बार काटना हो, ये एकदम प्रिसाइजली उसको 1 सेंटीमीटर का होल करना हो या ग्रूविंग करना हो, ये कर देगा। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 1 mm भी इधर से उधर नहीं होता है दोस्तों। तो ये काफी प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। तीसरी चीज ये होती है कि इसको वर्ल्ड फॉलो अप कर रहा है। दोस्तों फॉलो अप बोले तो अच्छे अच्छे देश इसी मशीनरी के बेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कार का पार्ट्स हो गया, एयरक्राफ्ट का पार्ट्स हो गया, या कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है, इसी मशीनरी को यूज करके दोस्तों लोग बना रहे हैं। दोस्तों दूसरे डाउट आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये लेजर सिस्टम है क्या। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहली बात ये मैं बता दूं कि लेजर सिस्टम अलग अलग तरीके होती हैं। लाइक आपको सीओटी बेस्ड लेजर सिस्टम हो गया, या आपको अलग जैसे ऑप्टिकल लेजर सिस्टम या फाइबर लेजर सिस्टम होता है। CO2 लेजर सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये ठीक होता है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर लेजर वर्क कैसे करता है। तो यार यहाँ पे जो पावर होता है वो मीनली बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करता है। अगर आप 2 किलोवाट रेटिंग का लेजर सिस्टम लेते हैं तो कम से कम 6 किलोवाट आपका पावर ड्रॉ कर सकता है। और आप मान लीजिए 5 किलोवाट का लेजर सिस्टम लेते हैं तो कम से कम 20 किलोवाट, मतलब 4 गुना से 3 गुना आपको ज्यादा पावर कंजम्पशन हो जाएगा। रेटिंग लिखा रहेगा कुछ और 4 गुना पावर कंजम्पशन हो जाता है। तो ये मेनली ये इसलिए इसमें है कि इसमें सबसे ज्यादा पावर ड्रॉ होता है। और दोस्तों आपको ये बता दें इसलिए इसको हम लोग इनसफिशिएंट बोलते हैं। और दोस्तों जब लेजर हम लोग जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं ना, तो जो लेजर लाइट निकलती है वो कुल मिलाकर रिफ्लेक्शन से बनती है। आपको देखोगे कि गोल्ड की ग्लास होगी जिसपे आपको रिफ्लेक्ट होगी, वो एल्युमिनियम की ग्लास नहीं होती है, वो गोल्ड की होती है। उस पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ही वो फोकसिंग होती है। फोकस होने के बाद ये फोकसिंग मैनेजमेंट इसलिए होता है कि लेजर लाइट एक पॉइंट पे जाके आपका फोकस्ड हो पाए। दोस्तों अब आपके दिमाग में तीसरा डाउट ये होगा कि लेजर कटिंग मशीन क्यों यूज होता है, सीएनसी मिलिंग मशीन क्यों नहीं यूज होता है। दोस्तों इसको हम लोग 3 भागों में समझेंगे। पहले तो ये होता है कि जो इस पे आपका होल्ड करने वाला होता है, जो इंटरफेस पे होल्ड होता है, वो काफी इजियर होता है और इजियर वर्क होता है। तीसरा ये होता है कि लो थर्मल स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे थर्मलिटी की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट आ रही है, ना कि आपको कोई तरह का आपका इस पे ज्वलनशील पदार्थ को आपको उसके ऊपर से डाला जा रहा है। दोस्तों हम लोग कोई भी टेम्परेचर और साइज के साथ हम लोग मेटल को मापते हैं। जैसे अगर मान लो कोई मेटल है तो अगर वो उसका साइज बताना है तो 100 mm ऑन 20 डिग्री। अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो मेल्ट करता है और वो मेटल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसमें थर्मल स्ट्रेस की भावना नहीं होती है, लो थर्मल स्ट्रेस होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि क्लीन एंड एक्यूरेट होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं मेन चीज की इसकी प्राइस क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखी हुई है लेजर कटिंग मशीन, इसकी प्राइस 3.7 लाख लिखी है, तो यहाँ 2.8 लाख लिखी हुई है। और यहाँ पे अलग अलग मशीनरी के आपको दाम अलग अलग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग फीचर्स होंगे। यहाँ पे 22 लाख की भी मशीनरी आपको दिख रही है और नीचे में जाओगे तो 3.2 लाख की पर यूनिट मशीनरी दिख रही है। सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर है। यहाँ कहीं फरीदाबाद की ये मशीनरी है बनाने वाले, तो ये कहीं मैन्युफैक्चरर ये दिल्ली साइड के है। तो चलिए दोस्तों पहले एक्सप्लोर करते हैं। ये मशीनरी आप जैसा कि देख पा रहे हो या 3.6 लाख की मशीनरी है और दिखने में इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाती हैं सारा पैनल्स और यहाँ पे आपको ऊपर में दिख पा रहा है इंटरफेस। अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भाई क्या क्या लिखे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मटेरियल कौन मटेरियल को ये काट करता है, तो मेनली वुड को काटता है। और यहाँ पे लेजर पावर 100 वाट लिखा है और CO2 बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है।
कटिंग थिकनेस कितनी है तो 18 mm लिखी हुई है, और कूलिंग मोड क्या है तो वाटर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये मशीनरी की क्वालिटी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग मटेरियल को अलग अलग काटता है। जैसे ये दूसरी मशीनरी देख पा रहे हो यहाँ पे आप, तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ मेटल को इस तरह की कार्विंग की हुई है, और यहाँ पे कंप्यूटर पे कैसे किया जाता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा दे रही है। बात करें कि इसकी कीमत क्या है तो यहाँ पे 22 लाख की है। 22 लाख की तो कुछ तो खासियत होगी ही, जहाँ पे मटेरियल देख रहे हो नॉन मेटेलिक और मेटेलिक दोनों मेटल को काट देता है। यहाँ पे लेजर पावर की बात करें तो 12 से 120 वाट लिखा हुआ है, और CO2 बेस्ड भी ये भी है। और यहाँ पे बात करें नीचे में कि आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि मैक्सिमम इनगार्विंग पीरियड, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पॉज करके पढ़ सकते हो। एक और मशीनरी है जिसकी इसकी 40 लाख कीमत है, तो जान लेते भाई कि इसकी कीमत क्यों 40 लाख है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसकी इतनी बड़ी पैनल्स है और इतनी बड़ी ज्यादा ही इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पावर सोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखी हुई है, वारंटी भी मिलती है आपको। और यहाँ पे CNC लेजर कटिंग मशीन के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना ये क्या इसकी परफॉर्मेंस होती है और क्या इसके बारे में बाकी सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो इसकी कीमत 40 लाख रुपए है। तो यार इतनी महंगी ये क्यों है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशन भी कुछ ना कुछ है। तो ये आपको एक दो मॉडल इसलिए बताया कि इसकी सबसे कम लागत की 3 लाख की भी मिल जाएगी, और ज्यादा लोगे तो 40 लाख तक भी आएगी। अब दोस्तों सबसे पहले आपकी डाउट ये क्लियर करते हैं कि CNC मशीन और लेजर मशीन एक नहीं होते। CNC एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल बोलते हैं, ना कि वो कोई तरह की मशीनरी होती है। CNC एक क्या है, एक टेक्निक है जो कि हम लोग उसमें मशीनरी बनाते हैं। जैसे CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक आपका लेजर सिस्टम हो गया, या CNC वुड कार्विंग के बारे में मैंने बताया था, CNC एल्युमिनियम मिलिंग के बारे में मैंने बताया था, या CNC मिलिंग मशीन होती है, उन सारी चीजों के बारे में बताया था। CNC एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप का मोटर लगाते हैं, लाइक सर्वो मोटर, हाइड्रोलिक या स्टेप अप मोटर, ये सारी चीजें को लगा के CNC के द्वारा कंट्रोल करते हैं। CNC का काम ही है कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, वो न्यूमेरिक चीजों को कंट्रोल करता है। न्यूमेरिक हम लोग G कोड में देते हैं, कोडिंग में देते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करते हैं, वो क्या करता है उसको न्यूमेरिक को कंट्रोल करता है। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि ये ज्यादा थिक मटेरियल को नहीं काटता है और लो एफिशिएंट होता है। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आपका 3 गुना से 4 गुना कंज्यूम करता है, तो एफिशिएंट 5 से 45% तक होती है, और एक्सपेंसिव ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अलग मशीनरी लाइक एल्युमिनियम मिलिंग मशीन हुआ, या वुड कार्विंग मशीन हुआ, या प्लाज्मा कटर। प्लाज्मा कटर में क्या होता है कि रनिंग कॉस्ट ज्यादा होता है, बिजली ज्यादा खाता है, बट मशीन सस्ता होता है। इसका क्या है कि बिजली ज्यादा खाता है और मशीन भी महंगा होता है। दोस्तों मैंने इसी चैनल पे एक वुड कार्विंग मशीन के बारे में बताया था कि वुड पे कारीगरी कैसे होती है लकड़ी पे। तो दोस्तों एक और उसी पे वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी इस चैनल पे, जिस पे हम लोग बताएंगे आखिर कमांड कैसे करते हैं और वुड कार्विंग मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप एक जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि काफी ज्यादा एनालिसिस लगते हैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव चीज आपको बताने में। इसमें इतना प्रिसाइजली बताना होता है कि कोई भी चीज गलती से भी गलती ना आपको बता पाए। तो इसलिए दोस्तों इस पे जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, काफी इंफॉर्मेटिव है। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।